कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। आखिर कौन थी गंगूबाई काठियावाड़ी? गंगूबाई ने ऐसा क्या किया कि आज उन पर एक मूवी तक बनाई जा रही है? जी हाँ, 25 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज से पहले ही फैंस के दिलों में बैठ चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि संजय लीला भंसाली हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी फेमस पर्सनालिटी की रियल स्टोरी 2.5 से 3 घंटे की मूवी में पूरी तरीके से बयां नहीं हो सकती। फैंस के मन में मूवी से जुड़े कई सवाल आते हैं कि क्या ये सच है, क्या ऐसा भी हुआ था, वगैरह वगैरह। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन थी गंगूबाई, आखिर क्यों वो ऐसी ज़िंदगी जी रही थी। आइए जानते हैं कहानी उस औरत की जिसकी तस्वीर आज कमाठीपुरा के हर एक सेक्स वर्कर के घर में लगी है, जो 16 साल की उम्र में मुंबई के रेड लाइट एरिया में पहुंच गई, जिसने बिना डरे प्रधानमंत्री से सेक्स वर्कर के अधिकारों की बात कही। जी हाँ, गंगूबाई काठियावाड़ी को कमाठीपुरा की हर एक सेक्स वर्कर आज भी पूछती है, क्योंकि इतिहास में इतनी बेबाक और धाकड़ प्रोस्टिट्यूट आज तक नहीं हुई। बता दें कि एस हुसैन जैदी की बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में गंगूबाई के बारे में बताया गया है। आपको बता दें कि एस हुसैन जैदी एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिनकी दी हुई कहानियों पर शूट आउट एट वडाला और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में भी बनी हैं। माफिया क्वीन गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। वो गुजरात के काठियावाड़ में रहती थी। बचपन से ही गंगा का मन किताबों में नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में ज़्यादा लगता था। वो मुंबई आकर एक एक्टर बनना चाहती थी। बता दें कि वो हेमा मालिनी और आशा पारेख को अपना आइडल मानती थी। गंगू एक्टिंग की दुनिया में तो कदम नहीं रख पाई, पर उस ज़माने में गंगू इतना मशहूर हुई कि आज उन पर एक फिल्म भी बन रही है। 16 की उम्र में गंगू को अपने पापा के साथ काम करने वाले रमनीक नाम के लड़के से प्यार हो गया था, पर घर वालों के इस रिश्ते के खिलाफ होने की वजह से गंगा रमनीक के साथ मुंबई भाग गई, जहां उन्होंने शादी कर ली। कुछ दिन तो गंगा का गुजारा अच्छे से हुआ, पर कुछ दिन बाद दोनों को नौकरी की ज़रूरत पड़ने लगी। एक दिन गंगा का पति रमनीक गंगा को उसकी मौसी के पास छोड़ गया। उसने गंगा से कहा कि जब तक उसे काम नहीं मिल जाता तब तक वो उनके पास ही रहे, पर यह गंगा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि यहाँ से गंगा का गंगूबाई बनने का सफ़र शुरू हुआ था। जी हाँ, वो मौसी कोई और नहीं, एक दलाल थी, और वो गंगा को जहाँ लेके गई वो कुछ और नहीं, मुंबई का मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा था, और मौसी का घर एक तवायफ खाना। असल में गंगा के पति रमनीक ने मात्र 500 रुपये में गंगा को कमाठीपुरा के एक कोठे पर बेच दिया था। हालातों से मजबूर गंगा को थक हार के अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता करना पड़ा, क्योंकि वो घर वाले भी उसे नहीं अपनाते। वो एक वैश्यालय से भागकर जाती भी तो कहाँ जाती, ना ही उसके पास पैसे थे, ना रहने को जगह। एक बार की बात है कि शौकत खान नाम का एक व्यक्ति कमाठीपुरा आया था और उसने गंगा के साथ ज़बरदस्ती की। कुछ दिन बाद वो फिर आया और गंगा के साथ मारपीट कर उसके साथ बदतमीजी की। इस बार गंगा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। इस बार गंगू चुपचाप सब कुछ नहीं सहने वाली थी। उसने ठान लिया था कि इस आदमी का तो वो पता लगा के रहेंगी, उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगी। कुछ दिन बाद लोगों से पूछताछ कर गंगा को ये पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वो डॉन करीम लाला का खास आदमी है। ये पता चलते ही गंगा करीम के पास पहुंची और उनसे मिलकर गंगू ने शौकत के बारे में सारी बात बताई। करीम ने शौकत को सबक सिखाया और गंगू उन्हें उस दिन से अपना भाई मान चुकी थी। उसके बाद गंगू की कमाठीपुरा में अच्छी धाक बन गई। कुछ ही दिन बाद गंगू ने कमाठीपुरा के घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया, जिसे वो जीत भी गई। गंगू ने कई बार सेक्स वर्कर के हक के लिए बहुत लोगों से पंगा लिया। देखते ही देखते गंगूबाई को कमाठीपुरा के सभी सेक्स वर्कर ने अपना गुरु मान लिया था। एक समय ऐसा आया कि गंगू को प्रधानमंत्री नेहरू के पास भी जाना पड़ा। जी हाँ, उस वक्त सरकार कमाठीपुरा से सभी सेक्स वर्कर को हटाने की बात कर रही थी, पर गंगू ने प्रधानमंत्री से कहा कि अगर ऐसा होता है तो शहर में सेक्सुअल असॉल्ट के मामले और बढ़ जाएंगे और कमाठीपुरा की हर एक सेक्स वर्कर अपनी रोजी रोटी नहीं चला पाएगी।
प्रधानमंत्री ने गंगू की बात को समझा और वो इस बात को मान गए। गंगू की इस बात ने सबका दिल जीत लिया और सबकी नज़रों में उसे और बड़ा बना दिया और कमाठीपुरा गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। कमाठीपुरा में आज भी गंगूबाई का एक स्टैचू मौजूद है जिसे वहाँ के लोगों ने गंगूबाई की याद में बनवाया था। एंटरटेनमेंट जगत की ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें जनहित टाइम्स। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले।